जय हिंद, नमस्कार साथियों। खुशखबरी है, 8वां वेतन आयोग पर जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा का बड़ा बयान। दिसंबर में हो सकता है इस पर फैसला दो। सिपाही से सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट टू ऑनरी कैप्टन तक पे और पेंशन में जबरदस्त होगी बढ़ोतरी। यदि डीए 62% मर्ज होगा तो फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? 1.88, 1.96 या 2.86, जो कि जेसीएम की तरफ से मांग है। सरकार क्या 2.86 देने जा रही है? सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग गठन पर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल या न्यूज पेपर्स में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तो 8वां वेतन आयोग जल्दी लागू हो जाए और इस पर जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी का बयान आ चुका है। उस पर भी हम आगे उनका बयान आपको सुनाएंगे। अगर सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया 31 दिसंबर 2024 तक, तो निश्चित तौर पर जनवरी में हम इस मामले में एक संपूर्ण संघर्ष की बात करेंगे और भारत सरकार को नोटिस देंगे कि भाई ये 1 जनवरी 2026 से जो हमारी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं उस दिशा में चूंकि आपने कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मजबूर होकर के हमें संघर्ष के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव में आप उन्हीं को वोट करें जो लड़ सके। हमें पूरी आशा है कि आप मजबूती से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के हाथों को मजबूत करेंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हमारे हाथ में जो सबसे पहला एजेंडा होगा वो हमारे सरकारी कर्मचारियों के वेतन बहाली का होगा, वेतन वृद्धि का होगा, उनके भत्तों की वृद्धि का होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज करने का होगा। तो एक जो पे कमीशन के फीचर्स हैं उन पर लड़ाई लड़ने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार अशांति नहीं चाहेगी और शांति से इस पर कोई फैसला करने का मन बनाएगी। हम सरकार से भी आशा करते हैं। जैसे कि आप न्यूज नेशन द्वारा ये छपा हुआ है, 8th पे कमीशन देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब 51,000 रुपए मिलेंगे बेसिक सैलरी, फाइल हुई तैयार। बात यहाँ पर हमने बात करनी है कि फिटमेंट फैक्टर, सभी जो न्यूज चैनल है या न्यूज पेपर्स हैं वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात कर रहे थे। तो क्या ये संभव है? इस पर आगे हम बात करेंगे, जिसमें न्यूनतम पेंशन 9,000 से लेके यदि 2.86 इसमें फिटमेंट फैक्टर लगता है तो मिनिमम पेंशन बढ़कर 25,740 हो जाएगी। अब इसी तरह न्यूज 18 ने जो है ये भी कैलकुलेशन दिया है, इसने भी 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात की है और इसमें जो 18,000 से जो बढ़ोतरी सीधे 51,480 रुपए की यहाँ पर दिखाई दी है और जो न्यूनतम पेंशन यानी कि 9,000 रुपए थी वो बढ़ के यदि 2.86 से मिलता है तो 25,740 रुपया उनका हो जाए। इसी तरह से द इकोनॉमिक टाइम्स का भी ये रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा 8वां वेतन आयोग केंद्र कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव, ये सहित अन्य भत्ते भी इसमें बढ़ेंगे। यहाँ पर इसने भी सेम बात वही कही है, 2.86 की बात यहाँ पर कही गई है और ये भी 18,000 से 186% की बढ़ोतरी के साथ मिनिमम जो सैलरी होगी 51,480 तक बताया गया। तो सारे चैनलों का और न्यूज़पेपर्स का यही एनालाइज है कि हमेशा ये सभी दिखा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा। क्या ये संभव है? क्या 2.86 आपको सरकार दे देगी या कैलकुलेशन के आधार पर क्या आपका बन रहा है उसको हम समझ लें। अब यहाँ पर आप देखें 7th सीपीसी के अंतर 1 जनवरी 2016 को जो बना था 125% हमारा डीए और डीआर। अब इसका जो फैक्टर जब डीए मर्ज हुआ तो 2.25 ये निकल के आया दोस्तों और इंक्रीज जो इन पे कमीशन जो इंक्रीज हुआ 0.32, तो नीचे हम कैलकुलेशन समझेंगे कैसे हुआ। और 7th सीपीसी में जो फैक्टर बना 2.5। अब यहाँ पर 7th सीपीसी में जो इंक्रीज हुआ 14.3% की बढ़ोतरी, यानी कि जो एक इंक्रीजमेंट सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है। जब हम 2.25 में इसको ऐड करेंगे तो राउंड ऑफ में 0.32 आता है, जोड़ने के बाद 2.57। तो ये हम चार्ट से समझ लेते हैं। ये 7th सीपीसी का चार्ट है, वहां से हमने इसकी कॉपी की हुई है दोस्तों। तो आप देखें यहाँ पर 2nd सीपीसी में 14.2 दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, 3rd सीपीसी में 20.6% दिया गया था, 4th सीपीसी में 27.6% दिया गया, 5th सीपीसी में 31% दिया गया और 6th सीपीसी में 54% दिया गया और 7th सीपीसी में 14.3, जो कि हमने कैलकुलेशन जिससे 2.57 निकाला था
तो यहीं से ये लिया हुआ। तो अर्थात सबसे ज्यादा आप देखें तो 6th CPC में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा 54% हमें दिया गया। इसी आधार पर यदि हम 8th पे का कैलकुलेशन करें तो आप ये डीआर हमारा कितना होगा, ये एक्सपेक्टेड है जो कि 62% यहाँ पर माना जा रहा है। वो कैसे माना जा रहा है इसका भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये एज ऑन 1 जनवरी 2026 को आपका 62% होना है। कैसे, जनवरी 2024 में 50 था, जुलाई में अभी 3% के साथ 53 आपको मिल रहा है। जनवरी 2025 में 3% बढ़ता है तो 56% हो जाएगा। जुलाई 2025 में फिर 3% हमने बढ़ोतरी मानी तो 59 हो जाएगा, और जनवरी 2026 में फिर 3% बढ़ता है तो 62% आपका यहाँ पर ये या डीआर उस टाइम होगा। तो उसी आधार पर इसका हमने कैलकुलेशन यहाँ पर निकाला है। तो 62 पॉइंट हमने लिया है, और इसको यदि हम मर्ज करें तो 1.62 ये हो जाता है। और फिटमेंट फैक्टर यदि 8th CPC में 14.3% जो कि इसने 7th CPC में दिया है, यदि उसी को भी हम माने तो ये बनेगा आपका 1.62 के साथ ये आपका 0.23166 राउंड ऑफ में 0.23 आपका बनेगा, और इसका हम जोड़ करें तो 1.85% आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा। दोस्तों ये कैलकुलेशन के आधार पर आपको दिया जा रहा है, लेकिन सारे न्यूज चैनल न्यूज पेपर्स में 2.86 की बात कहेगी, लेकिन 2.86 की बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेसीएम ने सरकार से रिकमेंडेशंस के लिए सरकार से इसका आग्रह किया गया है 2.86 हमें मिलना चाहिए, इसलिए ये बात वहां पर कहेगी। लेकिन इनफैक्ट हम कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो 1.85 आपका बनता है, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार आपको उससे ज्यादा कुछ देगी। दे भी सकती है यदि उन्होंने मांग मान ली या जेसीएम ने ये मांग मनवा ली तो आपको मिल भी सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों, सरकार को 2.86 यदि फिटमेंट फैक्टर को लाना है तो इंक्रीजमेंट में 1.24 देना पड़ेगा। इतनी जब सरकार की तरफ से हमें मिलेगा तब जाके ये अब कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो 2.86 मिलेगा। तो क्या इस पर सरकार 1.24 आपको देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका सही कैलकुलेशन के आधार पर यदि 1.85% भी आपका डीएडीआर बढ़ता है तो आपको कितनी आपकी पेंशन या पे में बढ़ोतरी होगी, या यदि सरकार 2.86 की बात मान लेती है तो आपकी पे एंड पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, वो चार्ट के द्वारा उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर A5 है दोस्तों, 1.85 यहाँ पर होगा। यदि ये लगता है तो आप पे लेवल L1 से लेके L6 तक कितनी यहाँ पर बढ़ोतरी होगी वो दिखाया गया। अब आपकी बेसिक सैलरी भी पहले क्या थी इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। यदि 1.85 आप लगाए तो आपकी जो बेसिक सैलरी कितनी आपकी हो जाएगी L1 से लेके L6। अब चार्ट देख लेते हैं, न्यू पेंशन चार्ट जो 8th CPC में आपका यहाँ पर रैंक एंड लेंथ ऑफ सर्विस देखेंगे, सिपाही 15 साल से 17 साल तक, और यहाँ ऑनरी कैप्टन 32 साल तक। ये इस कॉलम में आपको रैंक वाइज देखने को मिलेगा। OROP 2 में कितना था आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। OROP 3 में बढ़ के कितना हुआ इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.85 लगता है तो इस कॉलम में आपको आपकी पेंशन रैंक के हिसाब से देखने को मिलेगी। दोस्तों जहाँ पर भी आपका रैंक है वहाँ पॉज करें और देख सकते हैं आप वहाँ पर आपका कितना बन रहा है। और फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 गवर्नमेंट दे देती है तो इसमें बहुत बढ़ोतरी आपकी होगी दोस्तों, ये आप इस कॉलम में आप देख पाएंगे। इसी तरह से फैमिली पेंशनर यदि है आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनके लिए है तो ये OROP 2 में इसमें कितना था, OROP 3 में कितना बना, फिटमेंट फैक्टर 1.85 की बाद कितना आपका बनेगा, और फिटमेंट फैक्टर 2.86 के बाद आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। इस तरह से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट के आधार पर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।